नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज की अपनी ये वीडियो क्लास रहेगी बाल विकास से संबंधित, जो रीट के अंदर और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी। इनसे प्रश्न हमेशा आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्या है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बाल विकास। बाल विकास, आइए इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बाल विकास का अध्ययन किसमें करते हैं। तो हमारे पास में आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ये बाल मनोविज्ञान किससे अलग हुआ? तो ये बाल मनोविज्ञान है, ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। किससे अलग हुआ था? दर्शन शास्त्र से। ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। और ये यहाँ तक बात करी हुई। अब देखते हैं इसके अंदर बाल विकास का अध्ययन किया जाएगा बाल मनोविज्ञान में। तो यहाँ पर बाल विकास का मतलब होता है मानव का विकास। क्या होता है? मानव का विकास। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मानव का विकास। तो मानव का विकास क्या हुआ? तो यानी बाल मनोविज्ञान वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसके ऊपर समय समय पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसका आगे बढ़ाया है, इसे आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे 18वीं सदी की। 18वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। क्या नाम था उनका? पेस्टोलॉजी। 18वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। बाल मनोविज्ञान का इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था। और इसने अध्ययन किस पर किया? अपने पुत्र, किस पर किया था? अपने पुत्र, यानी इनका 3.5 वर्षीय पुत्र था अल्बर्ट, जिसका नाम क्या था? अल्बर्ट। इस अल्बर्ट नाम के पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया कि इसका विकास कैसे होता है, इसमें वृद्धि कैसे होती है। और इसका वर्णन इसका जो वर्णन था वो इन्होंने अपनी पुस्तक बेबी बायोग्राफी, इसका वर्णन है। यानी बाल मनोविज्ञान का जो इन्होंने अध्ययन किया था सर्वप्रथम अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट के ऊपर, तो इस अध्ययन का पूरा जो विवरण मिलता है वो इनके पुस्तक है जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। तो ये पुस्तक किनकी हुई? पेस्टोलॉजी की। इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? अल्बर्ट का। अल्बर्ट के ऊपर किस चीज़ का प्रयोग किया गया? बाल मनोविज्ञान का। किसका किया गया? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये 18वीं शताब्दी की बात है। कौन सी शताब्दी की बात है ये? 18वीं शताब्दी की बात है। फिर 19वीं शताब्दी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक फिर आते हैं। 19वीं सदी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक फिर आते हैं जिनका नाम है स्टैनले हॉल। जिनका क्या नाम है? स्टैनले हॉल। 19वीं सदी के अंदर स्टैनले हॉल जो अमेरिका के हैं,
अमेरिका के। ये स्टैनले हॉल ने 1893 के अंदर, यानी 1893 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका के अंदर बाल मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। कहाँ की गई थी? अमेरिका के थे। 1893 की बात है और इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? बाल मनोविज्ञान की। तो अमेरिका में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब होती है? 1893 ईस्वी के अंदर। कौन सी सदी में होती है? 19वीं सदी के अंदर अमेरिका में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। इसीलिए स्टैनले हॉल को क्या कहा गया? इसीलिए स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया। क्या कहा गया? जनक कहा गया या जन्मदाता कहते हैं। किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल को। स्टैनले हॉल कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। आई बात समझ में? इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी। 2 संस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी बाल कल्याण समिति। 2 संस्थाएं थी इन्होंने जो स्थापित की थी। उनमें से पहली संस्था का नाम था बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति। दूसरी जो संस्था थी उस संस्था का नाम क्या था? बाल अध्ययन समिति। क्या नाम था? बाल अध्ययन समिति। ये बात सुनिए, बाल अध्ययन समिति का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। क्या नाम हुआ इसका? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। ओके। बाल कल्याण समिति का मतलब क्या हुआ? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। ये इन्होंने 2 संस्थाएं थी इन्होंने जिनकी स्थापना की थी। उसके बाद में स्टैनले हॉल ने और भी क्या किया था, आइए देखते हैं। स्टैनले हॉल ने क्या किया था? स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम क्या किया था? प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्नावली का क्या किया था? इन्होंने निर्माण किया था। किसने किया प्रश्नावली का निर्माण? सर्वप्रथम स्टैनले हॉल ने किया था। अब उसके बाद में आता है कि बाल गृह की स्थापना। किसकी स्थापना? बाल गृह की स्थापना। बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई? अमेरिका के अंदर की गई थी। अमेरिका के अंदर की गई थी बाल गृह की स्थापना। कब की गई थी? 1887 में। कब की गई थी? 1887 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। जो कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क शहर में। किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में इसकी स्थापना की गई थी, जो अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद में बात आती है कि सर्वप्रथम बाल निर्देशन की स्थापना कब की गई थी? सर्वप्रथम बाल निर्देशन की स्थापना। किसकी स्थापना? बाल निर्देशन की स्थापना कब की गई थी? 1909 के अंदर। कब की गई थी? 1909 ईस्वी के अंदर बाल निर्देशन की स्थापना की गई थी शिकागो के अंदर। शिकागो में। और किसके द्वारा की गई थी? विलियम हेनली के द्वारा।
किसके द्वारा की गई थी? विलियम हिली के द्वारा शिकागो में बाल निर्देशन की स्थापना की गई थी। फिर 20वीं शताब्दी के अंदर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिसमें गेसेल की पुस्तकें थी। 20वीं शताब्दी का जो दौर था, इस 20वीं शताब्दी के अंदर 20वीं सदी के अंदर अनेकों पुस्तकों को लिखा गया, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गेसेल के द्वारा। गेसेल को क्या आता है? गेसेल को क्या आता है? सबसे ज़्यादा गेसेल को आता है गुस्सा। यानी वो क्या होता है? गुस्सा कब आता है? जब व्यक्ति ज़्यादा परेशान हो जाता है, यानी मेंटली रूप से परेशान होना ही क्या होता है? गुस्से का कारण बनता है। तो पहली इनकी जो रचना थी गेसेल की, उस रचना का नाम था गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। क्या नाम था? गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। दूसरी जो इसकी रचना थी, उस रचना का नाम क्या था? उस रचना का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। क्या नाम था? इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। ये दो किसकी पुस्तकें थी? गेसेल की। गेसेल ने पहले क्या लिखी? गाइडेंस ऑफ मेंटल यानी पागल होना। पागल कब होता है इंसान? जब उसका गुस्सा ज़्यादा आता है। गुस्सा यानी गेसेल यानी गुस्सा अधिक आता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो इनकी पहली रचना का नाम क्या था? गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। दूसरी बात आती है, जब मनुष्य के अंदर क्या होता है? इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। आई बात समझ में? दूसरे की बात हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे। इसकी बात करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को समझते हैं LCM। एल यानी लैंग्वेज। क्या? लैंग्वेज। एल यानी लैंग्वेज, ठीक है। सी फॉर क्या होगा? सी फॉर हम क्या माने? सी फॉर मानेंगे हमें कंसेप्शन, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ ए वर्ड। और लास्ट में एम से मानेंगे हम मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। क्या मानेंगे? मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो सबसे पहले क्या लिखें? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। पहली क्या रचना हुई? जीन पियाजे की लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। दूसरी क्या होगी? दूसरी इनकी है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। तीसरी कौन सी होगी? तीसरी होगी मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये तीन रचनाएं हैं। किसकी तीनों रचनाएं? जीन पियाजे की। किसकी तीनों रचनाएं? जीन पियाजे की है। तो अब जीन पियाजे से हम क्या करते हैं? देखो, जीवन किससे होता है? भाषा के द्वारा। जब व्यक्ति भाषा सीखता है तो जीवन उसका शुरू हो जाता है, यानी जीवन किससे? लैंग्वेज यानी भाषा के द्वारा। भाषा से व्यक्ति क्या करता है? जीना सीखता है। आई बस में? तो इसकी तो क्या होगी? जीन यानी जीवन यानी लैंग्वेज। किसे सीखेगा? लैंग्वेज के द्वारा। तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। दूसरी बात आती है जीन क्या है? सी यानी कंसेप्शन, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ ए द वर्ड। और तीसरा क्या आता है? एम से क्या होगा? मोरल, ठीक है। तो क्या होगा? मोरल जजमेंट ऑफ ए, किसमें? मोरल, ठीक है, मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये क्या थी? तीन रचनाएं थी। किसकी थी? जीन पियाजे की। उसके आगे हम बात करते हैं प्रेयर महोदय की भी रचनाएं हैं। पहली रचना क्या थी उनकी? द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। क्या है? द माइंड ऑफ ए चाइल्ड।
द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। देखिए माइंड, प्रेयर, भगवान से हम प्रेयर प्रार्थना करते हैं, किस लिए कैसे प्रार्थना करते हैं? माइंड से, मन से प्रार्थना की जाती है। मंदिर, माइंड, मन से मंदिर, माइंड यानी द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। किसकी? प्रेयर की, कि प्रेयर की ये क्या थी? रचना थी। उसके बाद भी हम बात करते हैं डार्विन की। किसकी बात करते हैं? डार्विन की। उसके बाद हम बात करते हैं डार्विन की। डार्विन महोदय की रचना भी है। डार्विन महोदय की पहली जो रचना है उसका नाम है बायोग्राफिकल। पहली जो इसकी रचना है उनका नाम है बायोग्राफिकल स्केच। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। स्केच ऑफ एन इन्फेंट। पहली रचना क्या है? डार्विन की। डार्विन वाली बातें कौन करता है? बायोग्राफिकल होती है जिसकी स्केच अलग अलग तरीके की, तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट किसकी रचना है? डार्विन की ये रचना है। ये रचनाएं थी। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं रचनाओं को। प्रे यानी प्रेयर करना। प्रेयर किससे करते हैं? मन से, माइंड से, दिमाग से करते हैं। तो क्या होगा? माइंड, द माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? प्रेयर की। डार्विन से क्या आता है? डरावनी चीज़ें, किसी के बारे में बायोग्राफी पढ़ते हैं, बायोग्राफी, ठीक है ना, बायोग्राफी स्केच। तो यहाँ से शकल, जिसकी शकल डरावनी होगी क्या होंगे? डरावनी, लोग डरावनी हो जाएंगे। तो डार्विन की कैसी है? स्केच। उसके बाद देखते हैं अपने जीन पियाजे की। जीन पियाजे की कौन सी थी? जीन पियाजे की 3 थी। जीन पियाजे का शॉर्टकट में क्या बोला? LCM। एल यानी लैंग्वेज, एल यानी लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड। लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड किसकी है? जीन पियाजे की। सी फॉर कंसेप्शन यानी चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। एम यानी मोराल, यानी मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये 3 रचनाएं किसकी थी? जीन पियाजे की। आई बस में देखो उससे पहले किसकी थी? गैसेल की। गैसेल गुस्से में मेंटल हो जाता है। तो पहली रचना क्या बताई इन्होंने? गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ। दूसरी क्या थी? इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। ये रचनाएं थी। तो आइए मित्रों, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ये हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी इसका आप प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।